स्पीड में मेरी गाड़ी जो हाईवे का डिवाइडर होता है उस डिवाइडर पे पूरे इतनी जोर से टकराई कि गाड़ी पूरे दो पहियों पे हो गई। दो पहिए डिवाइडर पे करीब 3-3.5 फुट का डिवाइडर था, तो दो पहिए डिवाइडर पे चल रहे, दो पहिए इस पे चल रहे। इंजन का टेम्परेचर फुल हाई हो गया, ऑयल का लेवल 0 हो गया और गाड़ी से धुआं निकलने लगा और मेरी गाड़ी घसीटते हुए करीब आधा किलोमीटर तक दूर राइट साइड में आके रुकी। पढ़ाई लिखाई तो ये एक आदि भौतिक चीज हो गई। जैसे गुरुजी तो सबको जरूरत है, राम भगवान के भी गुरुजी थे, कृष्ण भगवान के भी गुरुजी थे। और गुरुजी का मतलब जिन्होंने गुरु किए हैं और उनके ऊपर श्रद्धा किए करके आगे बढ़े हैं, सिर्फ वही जान सकते, वही बता सकते हैं। इस बाल संस्कार में हमें योगा भी सिखाया जाता है, बच्चों को हास्य सिखाया जाता है, मेमोरी पावर बढ़ाना, हेल्थ टिप्स के बारे में सब कुछ एक ही, मतलब वो बोलते हैं ना वन स्टॉप फॉर ऑल एवरीथिंग। तो ऐसी चीज है कि एक ही जगह पे उनको सब कुछ मिल जाता है। बोलते हैं ना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो वहाँ के बाल संस्कार के बच्चों का मैं एक अनुभव बताता हूँ। उनके माता पिता हमको आके बोलते हैं कि बच्चा खेलते खेलते इतनी बुरी तरह से गिर गया कि यहाँ से खून आने लगा। तो उसकी माँ, बच्चे की माँ रोने लगी कि अरे मेरी बेटी को क्या हो गया, मम्मी तुम क्यों रोती हो, मेरे को थोड़ी लगा है, मेरे बॉडी को लगा है। हमको बाल संस्कार में ये सिखाते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, अब पानी कम हो गया है, इनको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि नहीं, बापूजी ने मना किया है। तो डॉक्टर ने बोले तुम रुको थोड़ी देर, नहीं होगा तो हम सिजेरियन करेंगे। हमने बोला कि नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें घर पे छोड़ दो। हम जबरदस्ती हॉस्पिटल से वापस घर पे आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल, देश केवल चैनल पर आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर एक नया अनुभव को लेकर आया हूं जो आप सबके भी साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। लेकिन आज मैं इसी कड़ी में आप सबके लिए एक नया अनुभव लेकर आया हूं। जैसे पिछले सप्ताह मैंने अपना नया अनुभव आपके लिए साझा किया था और खासकर बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है और सब्सक्राइब किया चैनल को। लेकिन आज मैं फिर से एक नया अनुभव, जो बापू जी के साधक है, एक नया अनुभव की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका एक नया अनुभव, मुझे पता चला कि आप बहुत कैंसर जैसी बीमारी से आप जूझ रही थी, तो क्या हुआ था, कि सच्चाई क्या था उसके पीछे? हरिओम। मेरी ये सच्चाई थी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, पेट में 2-3 दिन से दुख रहा था। तो जो डॉक्टर बोला कि उसको कैंसर की गांठ है, कैंसर की गांठ है। तो हम लोग डर गए थे। तो वो बोला 8 दिन का मुद्दत दिया था। तो मैं बापूजी ने प्रार्थना की, बापूजी मेरे को कैंसर है, अभी तो मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो बापूजी ने बोला दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई तो के वो 80% है, तीसरा बोला कि 50% है। बाद में मैं एक बोरीवली गई, बोरीवली शाह डॉक्टर था, उसने बोला कि मेरे पास आओ। तो मैं उसके पास गई तो कि आपका रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर बोला वो रिपोर्ट कैंसिल करो, वो सही नहीं है। तो दूसरा रूप निकाला मैंने रिपोर्ट, तो इसमें आया कि कैंसर की गांठ नहीं है। तो बाद में ऑपरेशन हुआ मेरा उधर ही बोरीवली में, तो कैंसर की गांठ नहीं थी। और मेरा जब भी ऑपरेशन चालू था तो मेरे को वो क्या सुंगाते, एनेस्थेसिया सुंगाया। मैं एकदम गहरी नींद में गई ऊपर गई। एक वाइट खाली पूरा दिखाया, देख रही थी मैं। इतना अच्छा था, मेरे को लगा कि वो बहुत अच्छा है, वाइट दिख रहा। मैं बाद में मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं नीचे आ गई, मैं देख के रह गई कि वो वाइट क्या था। बापूजी ने मेरे पास आके मेरा ऑपरेशन सही किया। मैं अभी एकदम अच्छी हूँ, एकदम मतलब एकदम स्वस्थ हूँ। अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बापूजी का दर्शन जाके मैंने जोधपुर जाके दर्शन भी किया, बहुत अच्छा है। अभी मेरा अनुभव तो मैं क्या बोलूँ, एक ही अनुभव है, तो हजारों मेरा जीवन में अनुभव है, मैं क्या दिखाऊँ। हरिओम, मेरा नाम आशीष परमार है, मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। 2014 दिसंबर में मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था मेरे घर पे। मैं इंटरव्यू के लिए गया था, इंटरव्यू से गाड़ी लेके घर पे आ रहा था। तो जैसे बापूजी सत्संग में बताते हैं कि जब भी आप घर से निकलो या आप गाड़ी शुरू करो तो एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करके निकलो। तो उस दिन अनायास ही मेरे मुंह से 2 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप हो गया और बाद में मैंने गाड़ी शुरू कर दी। और मैं सोचने लगा कि आज मैंने 2 बार मंत्र जप क्यों कर लिया। मैं बोला होगा, चलो आगे गया और वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक था। ट्रैफिक के टाइम पे मेरी आगे की गाड़ी के साथ टक्कर हो गई और मेरी गाड़ी की हेडलाइट निकल गई। उस टाइम पे वहाँ पे पुलिस आई, शाम हमको बाजू में लेके गया, लेकिन मेरे को कुछ भी खरोच नहीं आई थी। तो पुलिस वाले बोले कि आपकी गाड़ी को ठीक है, या हेडलाइट निकाल के पीछे रख दो और आप जा सकते हो।
मैं आगे तो चला, लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पे लगा तो वहाँ पे वो जो मेरी गाड़ी आगे की गाड़ी से टक्कर हुई थी, तो उसका कुछ तो पत्थर का टुकड़ा मेरे स्टीयरिंग के साथ अंदर व्हील के बीच में फंस गया था, वो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं गाड़ी को घुमा रहा हूँ, स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ, स्टीयरिंग घूम नहीं रहा है। अब मैं वहाँ पे माइल्स पर आवर की स्पीड होती है 65 माइल्स पर आवर, यहाँ के हिसाब से 105 किलोमीटर की स्पीड थी। उस स्पीड में मेरी गाड़ी जो हाईवे का डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर पे पूरे इतनी जोर से टकराई कि गाड़ी पूरे 2 पहियों पे हो गई। 2 पहिए डिवाइडर पे करीब 3-3.5 फुट का डिवाइडर था, तो 2 पहिए डिवाइडर पे चल रहे हैं, 2 पहिए इस पे चल रहे हैं। इंजन का टेम्परेचर फुल हाई हो गया, ऑयल का लेवल 0 हो गया और गाड़ी से धुआं निकलने लगा और मेरी गाड़ी घसीटते हुए करीब आधा किलोमीटर तक दूर राइट साइड में आके रुकी। बापूजी की कृपा से न पीछे से कोई गाड़ी आई, न मेरे को कोई एक खरोच भी लगी, गाड़ी पूरी की पूरी कंप्लीट टोटल हो गई। ये एक अनुभव। दूसरा अनुभव मेरे पास ये था कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 9 महीने हुआ है मेरे बच्चे को। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, पानी कम हो गया है, इनको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि नहीं, बापूजी ने मना किया है। तो डॉक्टर ने बोले तुम रुको थोड़ी देर, नहीं होगा तो हम सिजेरियन करेंगे। हमने बोला कि नहीं, हमें रुकना नहीं, हमें घर पे छोड़ दो। हम जबरदस्ती हॉस्पिटल से वापस घर पे आ गए। जो जमला जब का बताया था और बापूजी ने जो गोबर गाय के देसी गाय के गोबर का रस लेने का बोला था, तो वो घर पे आके पिलाया। रात को 1 बजे वापस दर्द हुआ, वहां पे हॉस्पिटल में लेके गए और नॉर्मल डिलीवरी हुई। हरिओम सबको। बापूजी के चरणों में प्रणाम। बापूजी से मैंने दीक्षा ली 2007 में। पहले सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली, फिर गुरु मंत्र की दीक्षा मिली। और जैसे बापूजी बोलते हैं, सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने से पढ़ाई में मेरा बहुत बरकत हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने लगा, मेरा मन भी लगने लग गया। फिर अच्छे से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद अच्छी जगह पे मेरी जॉब लगी, जॉब भी अच्छी तरह से चली। आज मैं पिताजी के साथ में अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बापूजी ने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है। और एक से एक मार्गदर्शन बापूजी के देने के बाद ही आज मैं अपने जीवन में जो सफलता अनुभव करता हूँ, ये पूरी सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को जाता है। उनकी अगर कृपा नहीं होती, उनका अगर मार्गदर्शन नहीं होता और उनका सत्संग अगर मुझे नहीं मिलता, तो आज मैं शायद अपने जीवन में इतना काबिल नहीं हो पाता, इतना खुद को स्वावलंबी या आत्मविश्वास से भरपूर नहीं पाता। आज कोई भी कार्य करना रहता है तो छोटी छोटी बातें, जैसे बापूजी बोलते हैं आप नारायण नारायण जप करो, आप दूसरे महामृत्युंजय मंत्र जप करो, अपना गुरु मंत्र जप करो, ये सारी चीज़ों का अनुभव हम सिर्फ अनुभव बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे हज़ारों अनुभव हमारे साथ हुए हैं। हम अपने जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े हैं, बापूजी की बहुत बहुत कृपा। और ऐसे ही हम बापूजी से प्रार्थना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे जीवन में बने रहें। सूरज आपके सामने है, आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और बोलेंगे सूरज नहीं है, तो ये आपकी गलती है। तो पढ़ाई लिखाई तो हम लोग ने आदि भौतिक की, पर जो दीक्षा जो है, जो दिशा हमें जीवन में मिली है, वो गुरुजी से मिली है। और उनके वो दीक्षा और दिशा से हम आदि भौतिक जगत में भी बहुत आगे बढ़े हैं। पद पद पे हमको उनका मार्गदर्शन मिला है। बहुत बार जो समाज में एक नेगेटिविटी चलती है, जो ऐसे न्यूज़ चलते हैं, उस वजह से हमारा मन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि आज कलयुग का प्रभाव भी है। पर मेरा खुद का ये मानना है और मैं सबसे अपील भी करूँगा कि आप बापूजी पे अडिग निष्ठा रखिए और अंत में सच्चाई की जीत होती है, हमेशा होती आई है। सच्चाई जो है वो परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। तो हमें भी ये अनुभव हुआ है। हमने जब भी गुरु के ऊपर पूरी निष्ठा रखी है तो गुरुजी ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और ऐन वक्त पे हमें हमेशा आदि भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बहुत सफलताएं मिली। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अभी एक आप टीनेजर्स है, ठीक है ना? आपके माता पिता ने बचपन से ऐसा संस्कार दिया, बापूजी के शरण में आपको ले गए और बापूजी का संस्कार, बापूजी का ज्ञान जो आप सबके बीच बचपन से देने का काम किया माता पिता। तो आप अपने आप को क्या गौरव महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी युग में हमारे माता पिता हमको लेकर जा रहा है, ऐसा कुछ मन में? जी जरूर। बचपन से ही मैं 7वीं कक्षा में था, तब से मेरे को सरस्वती मंत्र की दीक्षा मिली थी। और उसी टाइम से मतलब एक दीक्षा ली है मैंने सितंबर महीने में, और बाद में जो दिवाली के पहले जो परीक्षा आती है तभी से मेरे परसेंटेज जो 67 थे वहाँ से 77, और जब एसएससी में आया तब मेरे को 84 परसेंटेज आए। इतना ही नहीं, आगे जाने के बाद भी मैं यूएस में जाके पढ़ाई की। तो मैं जब यूएस में जा रहा था तो मेरे को था कि मैं कोई पराये देश में जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी संस्कृति का कुछ भी नहीं है, तो बापूजी मेरी रक्षा करना कि मैं अपने पद से भटक ना जाऊँ। लेकिन आज मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि वहाँ पे जाके भी
कैलिफोर्निया समिति में मैं सेवा करता हूँ। वहाँ पे हम लोग मातृ पितृ पूजन भी मनाते हैं। वहाँ के जो मंदिर घर हर एक अलग अलग मंदिर है, सिर्फ अपनी ही संस्था नहीं, दूसरी संस्थाओं में भी हम जाते हैं और वहाँ पे जाके मातृ पितृ पूजन, तुलसी पूजन मनाते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको भी इतना पसंद आता है। वहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं, जो जिनको भारतीय संस्कृति का कुछ मालूम भी नहीं है, वो भी बोलते हैं कि अरे इतना अच्छा, ऐसा भी अप्रिसिएशन अपने पेरेंट्स का हो सकता है, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। और तो वहाँ पे हम लोग मैं बाल संस्कार की सेवा करता हूँ। तो हम जैसे सत्संग में बोलते हैं ना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो वहाँ के बाल संस्कार के बच्चों का मैं एक अनुभव बताता हूँ। उनके माता पिता हमको आपके बोलते हैं कि बच्चा खेलते खेलते इतनी बुरी तरह से गिर गया कि यहाँ से खून आने लगा। तो उसकी माँ, बच्चे की माँ रोने लगी कि अरे मेरी बेटी को क्या हो गया। बच्चे वहाँ के ही पैदा हुए थे, तो वो वहाँ के फॉरेनर फैमिली यहाँ की थी, लेकिन बच्चे का जन्म वहाँ पे ही हुआ था। तो वो बच्चा जब जन्म वहीं पे हुआ था, तो उसकी सिटीजनशिप वहीं की थी। तो उसको जब बताया तो वो बच्ची ने बोला कि मम्मी तुम क्यों रोती हो, मेरे को थोड़ी लगा है, मेरे बॉडी को लगा है। हमको बाल संस्कार में ये सिखाते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। वो इतना 6 साल की बच्ची ये अपने माँ बाप को बोलती है और उनके माँ बाप हमको आके बोलते हैं। हमारे भारत देश से इतने दूर होने के बावजूद हम वो चीज़ नहीं सिखा पाते हैं जो आप लोगों ने बाल संस्कार में हंसते खेलते अब हमारे बच्चों को सिखा दिया, और ये सब बातों का श्रेय हमारे गुरुदेव को ही जाता है। एक सवाल और पूछता हूँ, आप भारत से अभी अदर कंट्री में आप रह रहे हैं, बापूजी को लेकर वहाँ पे माहौल कैसा है? जब आप अपनी संस्कृति भारतीय सनातन की बात जब वहाँ पे करते हैं, खासकर बापूजी की परंपरा की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग के मन में कैसा विचार आता है कि बापूजी जेल में है, उनकी बातों को यहाँ पे फैला रहे हैं या अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ पे लोग बापूजी को बहुत आदर से और मान से मानते भी है, सुनते भी है। काफ़ी सारे लोग, हम लोग वहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी अपने त्योहार है, दिवाली त्योहार है या नवरात्रि का त्योहार है, तो वहाँ पे बड़े मेले लगते हैं। उस मेले में जैसे यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, वैसे वहीं पे भी स्टॉल लगता है। तो हम अपना ही आश्रम का स्टॉल लगाते हैं, बापूजी का फोटो होता है, तस्वीर होता है, लोग वहाँ पे आते हैं। लोग वहाँ पे हमको कुछ लोग हैं जिनको बापूजी के बारे में मालूम है, वो बोलते अरे ये महाराज अभी भी जेल में है क्या? तो हम बोलते कि हाँ, और बाद में हम उनको सच्चाई बताते हैं, तब वो भी हमें बोलते हैं कि हाँ बापूजी को फंसाया गया है, वरना बापूजी ने जो हिंदू संस्कृति के लिए किया है वैसा आज तक की ना कभी किसी ने नहीं किया है। तो वो लोग भी बापूजी को आदर से मानते हैं, सुनते हैं और हमारी बात सुनते हैं और समझते भी हैं। और ऋषि प्रसाद भी हम लोग बांटते हैं वहाँ पे। वो लोग ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं, बाल संस्कार में अपने बच्चों को भेजते हैं। वहाँ के लोग अपने बाल संस्कार में क्यों भेजेंगे? वहाँ पे उनके पास और भी संस्था के बाल संस्कार है, लेकिन बोलते कि इस बाल संस्कार में हमें योगा भी सिखाया जाता है, बच्चों को हास्य सिखाया जाता है, मेमोरी पावर बढ़ाना, हेल्थ टिप्स के बारे में सब कुछ एक ही, मतलब वो बोलते हैं ना वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग। तो ऐसी चीज है कि एक ही जगह पे उनको सब कुछ मिल जाता है वगैरह सब कुछ। तो इसलिए वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं। और वो कोई भी साधक नहीं है, और सारे बच्चे वहीं पे पैदा हुए ग्रीन कार्ड के लिए। तो वो सब अमेरिका में जन्मे हुए बच्चों को भी हमारे बाल संस्कार में भेजते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने भारतीय संस्कृति और बापूजी का जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ से अच्छा विदेशों में अच्छी तरह हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बापूजी का मिशन था भारत विश्वगुरु बनाना, वो विश्वगुरु मिशन का कामयाबी मिल रहा है आपको? यस, बापूजी का जो मिशन था कि भारत को विश्व गुरु बनाए, इसका वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है कि बापूजी का ये संकल्प साकार होता हुआ हम सबको दिख रहा है। और ये हम लोग ने इस बार पूरे विश्व के इंटरनेशनल कंपटीशन किया था, जिसमें ना सिर्फ अमेरिका लेकिन सिंगापुर, दुबई, यूके और काफ़ी सारे देश जमा हुए थे। और सभी बाल संस्कार के बच्चों ने सारस्वती मंत्र का जप करने का अनुष्ठान किया था और उसकी प्रतियोगिता लगी थी और उसमें हम लोगों ने इनाम भी दिया था। करीब 200 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत के नहीं सिर्फ बाहर के बच्चे। माता जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछता हूँ कि आपने दोनों बच्चों को इस तरह का संस्कार दिए, आपका इंडिया में रहते हैं, ये इंडिया में अपनी बापूजी की सेवा की परचम लहरा रहे हैं और वो अदर कंट्री में परचम लहरा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने दोनों बच्चों को जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सफल हो गया?
हाँ, बहुत सफल हो गया। मेरा दोनों लड़के बहुत अच्छी तरह से बापूजी को मानते हैं, सेवा भी करते हैं। वो यूएस में है तो भी इतनी सेवा बापूजी की करता है, घर घर के जाते हैं। वो वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, उधर भी वीडियो दिखाते हैं, इतनी सारी सेवा करते हैं। कोई इंडिया से गए उसकी भी हेल्प करते हैं मेरा लड़का। उधर सबको घर पे 8 दिन रखते हैं, बाद में उसको घर दूसरा मिलता है तो उधर वो वापस देते हैं। ठंड रहता है तो ठंडी रहता है ना, उधर तो स्वेटर देता है। कंप्यूटर नहीं है किसी के पास तो उसको कंप्यूटर दिलवा देते हैं, बाद में ऐसा रखते हैं। वो तो भगवान की, गुरुदेव की कृपा, मेरी थोड़ी है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत ऐसे आजकल पढ़े लिखे लड़के होते हैं ना, जो पढ़ा लिखा तो देते हैं, लौकिक ज्ञान उनको हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे ना तो बोलते अरे मम्मी ये क्या सब पीछे पड़ गए हो, मतलब ऐसा चीज ये सब जरूरत नहीं है, हमें कमाना है पैसा। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपको अपने आप को ऐसा लगता है कि आज मेरे माता पिता की वजह से मैं आज इस लेवल तक पहुंचा हूँ? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, मैं मतलब बाहर जाते हैं तो हम बहुत सारे मेरे मित्रों को देखता हूँ, बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स को देखता हूँ। उन लोग को ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो बस खाली ऐशो आराम करने के लिए है, पैसा उड़ाने के लिए है, उस तरह से है। बट जब हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है, और आज मैं खुद से बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि मेरे माताजी ने, पिताजी ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ, ताकि हमारी भारत संस्कृति इतनी अच्छी है, इतनी महान है कि ये संस्कार के बिना, जैसे पहले के समय में गुरुकुल होते थे तो ये संस्कार मिल जाया करते थे, पर ये विदेशियों की चाल थी हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए, हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे बापूजी जो कार्य कर रहे हैं और उनके वजह से जो हमें एक बल मिलता है, ये बल से हम हमारे जीवन में बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं। पर ये विदेशी लोग जो अनुसरण करते हैं, दूसरे बच्चे लोग विदेशियों का पिक्चरों के चक्कर में या दूसरे भी और भी चीज़ों में, तो उसकी वजह से हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है। हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं। तो जब बापूजी हमें सिखाते तो हमें समझ में आता है कि हमें माता पिता का किस तरह से आदर करना चाहिए। माता पिता हमारे लिए भगवान है। बापूजी की कथाएं हमें जो बाल संस्कार में सुनाई जाती हैं, तो उससे ये पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस होता है। और दूसरे लोग भी जब मुझे देखते हैं तो कुछ लोग भले कुछ ना कुछ बोले, बट कहीं ना कहीं में उनको सबको लगता है कि नहीं, ये हमारी संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दुनिया में बच्चों को लौकिक ज्ञान तो दिलाइए, लेकिन लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी कंपलसरी है, क्योंकि शायद आध्यात्मिक ज्ञान अगर बच्चे के अंदर नहीं रहेगा ना तो शायद वो गलत ट्रैक पे चला जाएगा। जैसे मैं आपके बीच ये आपको दिखाया मैं एग्जांपल में कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों बचपन से मिला, इसके वजह से आज एक बड़े पोस्ट पर जाकर भी देश और समाज के और बापू जी की जो गुरु की जो शिखा, वो डंका पूरे देश में, मतलब अदर कंट्री में भी जाकर जगह जगह बापू जी का प्रसाद जो है फैला रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर बचपन में इनको अच्छे संस्कार मिला, इसके वजह से ये जाकर अच्छा प्रसाद बांट रहे हैं। अगर इनको अच्छे संस्कार अगर नहीं दिया गया होता तो आज ये अपना पैसा ऐशो आराम की ज़िंदगी कमाते और गलत जगह पे पैसे को यूज करते। लेकिन माता पिता ने इनको बचपन से अच्छे संस्कार दिए, जिसके वजह से ये आज अच्छे ट्रैक पे गए हैं। तो मैं सभी माता पिता से अपील करना चाहता हूँ कि अध्यात्म की कोई जो है समय सीमा नहीं होता है। आप अपने बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म की ओर लेकर जाइए, ताकि यही बच्चा अगर अध्यात्म की तरफ बचपन से जाएगा तो आगे चलकर देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। और बापूजी का जो मिशन है भारत को विश्वगुरु बनाना, उस मिशन में कामयाब हाथ बटाने का काम करेगा। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को बाल संस्कार में भेजिए। बापूजी का कोई भी सेवा है, ऋषि प्रसाद है, चाहे महिला मंडल का सेवा हो, चाहे युवा सेवा संघ का सेवा हो, समिति का सेवा हो, कोई भी सेवा हो, उसमें आप अपने बच्चों को भेजिए, बापूजी से जुड़ कर रहिए, ताकि ये जो भारत विश्वगुरु का मिशन है, ये मिशन में आपका बच्चा आपका जिम्मेदारी संभाल सके, आपका बच्चा इस मिशन में हिस्सेदारी बन सके। जय हिंद, जय भारत। कितना हो गया?